अपने पास तक नहीं रखते, अपने नज़दीक तक नहीं रखते। ऐसे मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ने जिसको अपने करीब में ना रखा जाए, ऐसे भूत प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर भूतों को शिव ने अपने पास रखा, नज़दीक में रखा। कोई कहता है कि गुरुजी पितृ दोष लगता है। पितरों के स्वामी हैं आर्यमा, और आर्यमा भी जिसकी पूजन करते हैं वो देवाधिदेव महादेव है, वो भगवान शंकर है। पितृलोक में देखिए 3 क्रम है पितरों के, थोड़ा स्मरण करिएगा आप लोग। पहला है पितृ, जो पूर्ण तरह से तृप्त होकर अपनी पूरी उम्र लेकर 4 महीने का बच्चा हो गया, 5 महीने का बच्चा हो गया, 4 mहीने का बच्चा गर्भ में ही शांत हो गया, अवर्षण हो गया, शांत। गर्भ में जो बच्चा मर जाए या गर्भ से निकलने के बाद कुंवारी अवस्था में जो मर जाए, अगर 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल भी हो गया, मान लो उसका विवाह नहीं हुआ, उसकी शादी नहीं हुई और वो कुंवारी अवस्था में मर गया, तो वह आहूत की गिनती में आ गया। एक हो गए पितृ, जो पूर्ण तृप्त होकर चले गए, पूर्ण तृप्त। एक पितृ है। जो पूर्ण तृप्त होकर चले जाते हैं, अपनी पूर्ण अवस्था में पूरी उम्र लेकर, पूरी उम्र के साथ जाते हैं, वो पितरों की गिनती में आ जाते हैं। एक होता है आहूत, माता के गर्भ में कहीं शांत हो गया, माता के गर्भ में 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने में कहीं शांत हो गया, या जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में शांत हो गया, तो वो आहूत की गिनती में आ जाता है। एक पितृ और आहूत दोनों के मध्य के अंतर्गत अकाल मृत्यु में, एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई बड़ा रोग आ गया, कोई बड़ी तकलीफ आ गई, कोई सुसाइड कर लिया, कोई अपने प्राणों को त्याग दिया, किसी ने कोई किसी न किसी रूप में उसके प्राण चले गए, वो वास्तु गिनती में आता है। अकाल मृत्यु जो मध्य के अंतर्गत है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की जो शिव पिंडी है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग का स्मरण है, आप लोग जरा देखेंगे आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से आप लोग उसको समझेंगे। ये शंकर भगवान का शिवलिंग है। जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं वो एलईडी पर, जितने लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं वो आस्था पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर। मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी का भाग जहां से जल अपन यहाँ चढ़ाते हैं तो यहां से नीचे की ओर चला जाता है। शिव महापुराण की कथा करती है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में पितृ दोष है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में आहूत दोष है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष है, कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में ये दोष है, उस समय पर भगवान शंकर के ऊपर जब जल समर्पित करो तो ये शिवलिंग का जो मध्य बिंदु होता है, इस उंगली को त्याग कर 3 उंगलियों का स्पर्श करते हुए भगवान शंकर को अपना गोत्र का स्मरण कर दीजिए। कैसा भी दोष घर में लगा होगा वो दोष समाप्त होगा ही, वो दोष मिटेगा ही। पितृदोष हो, सर्प दोष हो,
कैसा भी दोष हो, शंकर भगवान के शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेने पर, जल का पात्र चढ़ाया, स्पर्श कर लिया, जल का लोटा चढ़ाया, स्पर्श कर लिया, मात्र शिवलिंग का स्पर्श मात्र से संसार में, पृथ्वी पर आज श्राद्ध पक्ष के अवसर पर पूरा देश नहीं विदेश, संपूर्ण देशवासी, संपूर्ण विदेश में रहने वाले सनातनी आज भगवान अपने अपने पितरों को, अपने अपने श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों का स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। पितरों को याद किया जा रहा है, पितरों का स्मरण किया जा रहा है, पितरों को पूछा जा रहा है। और पितर आर्यमा स्वामी को भज रहे हैं, आर्यमा स्वामी भगवान देवादिदेव महादेव को भज रहे हैं, भगवान शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करते हो, जब आप एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करते हो, उस समय भगवान शंकर को जल चढ़ाते समय आपके पूर्वज, आपके पितर, आपके आहूत, आपके वासु, जो भी आपके हैं, वो सब आकर अपना अपना भाग, जल भाग प्राप्त कर लो, अपना अपना भाग ले लो। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, थोड़ा स्मरण करना, दो तरह के होते हैं। एक होता है अस्त व्यस्त और एक होता है व्यस्त। जम के बोलो कौन कौन से होते हैं? हाँ, जम के बोलो, आपकी आवाज हमारे तक आना चाहिए। एक होता है अस्त व्यस्त और दूसरा होता है व्यस्त। अस्त व्यस्त और एक व्यस्त, दो हैं। अस्त व्यस्त का मतलब यह है कि वो उसका रूटीन, उसका समय, उसका क्रम ठीक नहीं। व्यस्त होना एक अलग बात है और अस्त व्यस्त होना एक अलग बात है। व्यस्त होना मतलब, अस्त व्यस्त जो व्यक्ति होता है ना, उसको एक मिनट का भी समय नहीं मिलता, एक मिनट का भी समय नहीं मिलता अगर अस्त व्यस्त व्यक्ति है। एक व्यस्त अगर व्यक्ति है ना, कोई कहता है कि व्यस्त है ना, तो वो अपनी व्यस्त जिंदगी में थोड़ा समय निकाल लेगा, भजन भी कर लेगा, काम भी कर लेगा, पत्नी से, बच्चों से, कुटुंब से, कबीले से, नातों से, रिश्तों से, सबको साथ कर चलेगा, सबको लेकर चलेगा। व्यस्त के साथ में, अस्त व्यस्त के साथ में, दोनों में अंतर है। अस्त व्यस्त भटका हुआ, अस्त व्यस्त कहीं ना कहीं पड़ा हुआ, अस्त व्यस्त कहीं भटका हुआ। और व्यस्त जो होता है वो अपनी व्यस्तता के साथ में, वो अपनी व्यस्तता के समय में भी अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, बच्चों के लिए, अपने कुल के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए समय निकाल लेता है। कल हम जब नहीं भोगा, कोई चप्पल लेकर आए, चप्पल का भोग भी तुमने पूर्ण तरह से नहीं भोगा। कोई वस्त्र, आभूषण, जमीन, जायदाद, मकान, बंगला, गाड़ी, किसी का भोग तुम पूर्ण तरह से नहीं भोगते। मकान बनाया, मकान बनाने के बाद में फिर विचार करते हो थोड़ी सी 2 एकड़ जमीन ले लूं, 2 एकड़ जमीन लेने के बाद फिर विचार करते हो कि 4 एकड़ जमीन ले लूं। सब कुछ बढ़ाया तुमने, जितना बढ़ाया उतना भोग नहीं भोग पाए। पर शास्त्र कहता है तुमने जो कमाया उसका भोग तुम पूरा नहीं भोग सकते, पर इतना याद रखना, तुमने जो कमाने के लिए जो तरीका या नियम या नीति के अनुकूल जैसा कमाया, उस कर्म का भोग तुम्हें भोगना ही पड़ता है। तुमने वस्तु का भोग भोगा कि नहीं भोगा, तुमने सामग्री का भोग भोगा कि नहीं भोगा, तुमने संसाधन का भोग भोगा कि नहीं भोगा, पर अपने कर्म का भोग हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए शास्त्र बार बार कहता है हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे। अब आप देखेंगे नवरात्र में कोई पांव में चप्पल नहीं पहनेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कई लोग 9 दिन तक नियम लेंगे, हम पांव में चप्पल नहीं पहनेंगे। कई लोग नियम लेंगे कि हम 9 दिन तक भोजन नहीं करेंगे।
हम अन्न का त्याग करते हैं। कोई कोई 9 दिन तक नियम रखेगा, मैं लौंग पर व्रत रखूंगा 9 दिन। कोई कोई व्रत रखेगा, मैं 9 दिन तक केवल 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगा। कोई कोई लोग व्रत करेंगे कि मैं 9 दिन तक गलत चीजों का त्याग कर दूंगा। कोई कोई नियम लेंगे कि 9 दिन तक मैं पैदल चलकर माता रानी के मंदिर तक, देवी के मंदिर तक जाऊंगा। कितने दिन? जम के बोलो जरा। 9 दिन। और जो बाकी के दिन है वो केवल 9 दिन। बाकी के दिन क्या? वैसे ही जाने दो। शिव महापुराण की कथा कहती है ये 9 दिन तुम चप्पल पहनो मत पहनो, 9 दिन तुम माता के दरवाजे जाओ मत जाओ, 9 दिन तुम उपास रखो ना रखो, 9 दिन तुम अन्न त्यागो ना त्यागो। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मां आद्य शक्ति के चरित्र का वर्णन करते हुए कहती है कि 9 दिन तुम्हारे प्रत्येक दिन तुम एक संकल्प ऐसा लो कि मैं अपने सामने, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में किसी छोटी बच्ची के साथ कभी कोई गलत कृत्य नहीं होने दूंगा। 9 दिन में दूसरा नियम लो, हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में मैं कभी अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में कोई गलत व्यसन नहीं होने दूंगा। तीसरे दिन फिर नियम लो, मैं अपने क्षेत्र की बेटियों के प्रति, अपने क्षेत्र की बेटियों को, अपने क्षेत्र की छोटी छोटी बेटियों को, बेटियों के लिए मैं स्वयं आगे बढ़कर उनको शस्त्र की, तलवार की, शस्त्र की विद्या प्रदान करूंगा। चौथे दिन नियम लो, मैं माता रानी के चौथे दिन नियम लेता हूं कि मैं अपनी नवरात्रि में, इस नवरात्रि में चौथे दिन का नियम धारण करता हूं कि मैं अपने क्षेत्र की बेटियों को शास्त्र की विद्या दूंगा, गीता की विद्या दूंगा, रामायण की विद्या दूंगा। 5वें दिन का नियम लो, मैं 5वें दिन का नियम लेता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों के लिए, मैं 5वें दिन का नियम लेता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियां अगर आधी रात को भी कहीं जा रही हैं, हॉस्पिटल जा रही हैं, कहीं किसी कार्य से जा रही हैं, रिश्तेदार के यहाँ जा रही हैं, मेरे क्षेत्र में उनको भय उत्पन्न नहीं होगा, मेरा बल इतना प्रबल रहेगा। 7वें दिन नवरात्रि में नियम ले लो कि मेरे अपने क्षेत्र में जितने छोटे बच्चे हैं, जितनी छोटी बेटियां हैं, जितने छोटे बच्चे हैं, इन छोटे बच्चों को मैं संस्कारों से जोड़ूंगा। 8वें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को, मेरे क्षेत्र की बेटियों को अगर जीवन में थोड़ा सा भी दुख आएगा तो उनके लिए ये भाई जैसे बेटा जैसा खड़ा की खड़ा ही रहेगा। 9वें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को कोई आंख उठा कर ना देखे, ये 9वें दिन का नियम है। चप्पल छोड़ने से नियम नहीं होता, अन्न छोड़ देने से नियम नहीं होता, वस्त्र छोड़ देने से नियम नहीं होता, आभूषण छोड़ देने से नियम नहीं होता। अपने भीतर माता रानी के 9 दिन तक 9 संकल्प अपने भीतर धारण करो। जब 9 संकल्प हमारे भीतर धारण होंगे तो हमारा नवरात्रा एक दिन का नहीं, हमारा नवरात्रा पूरे साल का होगा। केवल 9 दिन के लिए मैं चप्पल छोड़ दूंगा, केवल 9 दिन के लिए मैं अन्न छोड़ दूंगा, केवल 9 दिन के लिए मैं 1 गिलास दूध पर नवरात्र करूंगा, मैं 9 दिन तक लौंग खाकर व्रत करूंगा। 9 दिन तुम्हारे भीतर संकल्प होना चाहिए। मेरे क्षेत्र की कोई महिला के गर्भ में अगर कन्या जन्म ले रही है तो भ्रूण हत्या नहीं होने दूंगा, उस कन्या का जन्म होना चाहिए। अपने 9 नियम बनाए, अपने 9 नियम बनाए। केवल रोटी नहीं खाऊंगा, 9 दिन रोटी नहीं खाऊंगा, पर दुनिया के प्राण खाऊंगा। 9 दिन मैं 1 गिलास दूध लेकर व्रत करूंगा, और जैसे ही दशहरा आएगा दूसरे दिन
अरे त्याग, दूध का नियम ले रहा है कि 1 गिलास दूध पे 9 दिन निकालूंगा। व्रत ले कि ये 9 दिन तो दूध पर, और 10वें दिन से जो मैं गलत चीज पीता था, मदिरा का पान करता था, उसको त्यागता हूं। तो देवी जी प्रसन्न होगी, तो दुर्गा प्रसन्न होगी, तो जगत जननी प्रसन्न होगी। केवल 9 दिन, केवल 9 दिन ना। खूब भगवान का भजन करो। गरबा करना आता है आप लोगों को? अरे बोलो तो जम के आते। गरबे में बस ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहो तो गरबा हो जाता है। गरबे में ये 2 हाथों का मिलना जरूरी होता है। बोलो सही है कि गलत है? क्यों? माँ जगदम्बा दुर्गा भवानी के दरबार में ये 2 हाथों से ताली बजाते हुए गरबा होता है। क्यों? किस लिए? क्योंकि माँ जगत जननी चाहती है कि तू अपने परिवार में जिसके साथ में रहती है, तेरा पति पत्नी, ये 2 हाथ, एक पति है एक पत्नी है, प्रयास करो ये दोनों मिलकर चलें और अपनी जिंदगी सार्थक बनाते चलें। अपनी जिंदगी सार्थक रमो रमो सार्थक रखा चाहिए। सार्थकता। और जब आपका विश्वास, जब आपका भरोसा, जब आपकी दृढ़ता पूर्ण तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएगी, तो परमात्मा आपकी ओर आकर्षित। शिव महापुराण की कथा कर रही है, तारकासुर का संवाद कर रहा है, तारकासुर का चरित्र कर रहा है। तारकासुर के चरित्र में वर्णन आता है, तारकासुर का चरित्र कहता है कि तारकासुर जन्म लेने के बाद भले असुर था, असुर प्रवृत्ति का था, पर तारकासुर असुर प्रवृत्ति का होने के बाद भी शंकर की भक्ति में, क्योंकि शिव का कोई द्रोही है ही नहीं। उद्धार करने वाले ऐसे भगवान शिव की ये पवित्र कथा माननीय है। विषैले सर्प को भी अपने अंदर, अपने गले के अंदर उतार कर रखते हैं, अपने गले पर रखते हैं। विष को भी मेरे शिव अपने कंठ पर रखते हैं। जो जहरीला है, जो जहर से परिपूर्ण है, मेरे शंकर ने उसको भी अपने करीब में रखा। जो शरीर से भिन्न है, भृंगी, जिसके शरीर में मांस नहीं था, केवल हड्डी हड्डी थी उसके शरीर में, भृंगी। जो शरीर से भिन्न है, जिसका शरीर ही बेकार हो, उसको भी शंकर ने अपने करीब में रखा, अपने पास में रखा, शिव ने अपने पास रखा। जिसको लोग नकार देते हैं, जिसको लोग भगा देते हैं, जिसको लोग अपने पास तक नहीं रखते, अपने नजदीक तक नहीं रखते, ऐसे मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ने जिसको अपने करीब में ना रखा जाए, ऐसे भूत प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर भूतों को शिव ने अपने पास रखा। मेरे उघड़ बाबा ने अपने नजदीक में रखा।
कोई कहता है कि गुरुजी पितृदोष लगता है। पितरों के स्वामी हैं आर्यमा, और आर्यमा भी जिसकी पूजन करते हैं वो देवाधिदेव महादेव है, वो भगवान शंकर है। पितृलोक में देखिए 3 क्रम है पितरों के, थोड़ा स्मरण करिएगा आप लोग। पहला है पितृ, जो पूर्ण तरह से तृप्त होकर अपनी पूरी उम्र लेकर 4 महीने का बच्चा हो गया, 5 महीने का बच्चा हो गया, 4 महीने का बच्चा गर्भ में ही शांत हो गया, अवर्षण हो गया, शांत। गर्भ में जो बच्चा मर जाए या गर्भ से निकलने के बाद कुंवारी अवस्था में जो मर जाए, अगर 14 साल, 15 साल, 16 साल कोई नहीं जाए, उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आए, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरे महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं।